बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम 11th न्यू क्लास का आखिरी चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, लेट यू की वैल्यू दी गई है, वी की एंड डब्ल्यू, देन फाइंड। तो ये तीन हमने चीजें फाइंड करनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले u की वैल्यू प्लस 2 को v की वैल्यू से मल्टीपल कर देंगे और फिर w की वैल्यू, इन सब को ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे u की वैल्यू जो आ रही है 3i प्लस 2j माइनस 5k। ये आ गई u की वैल्यू प्लस 2। अब लिखेंगे v की वैल्यू, तो v की आ रही है i माइनस 5j माइनस के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई v की प्लस, फिर लिखेंगे w की वैल्यू जो आ रही है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। सिर्फ करना क्या है, हमने वैल्यूज लिख देनी। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो ये आएगा 3i प्लस 2j माइनस 5k। ये वैल्यू एज इट इज प्लस 2 को i से मल्टीपल किया तो 2i आ गया, माइनस 5 2 10j आ गया, माइनस 2k आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया 4i माइनस j और प्लस 7k। ये है। अब सिर्फ करना क्या है, i वाले आपस में ऐड होंगे। 3i प्लस 2i ये हो गया 5i माइनस 4i। तो ये 5 माइनस 1 किया तो ये सिंपली i बच गया। इसके बाद j वाले प्लस 2j माइनस 10j और माइनस j, प्लस 2 माइनस 10 किया तो माइनस 8 आ गया और माइनस 1 ये हो गया माइनस 9j आ गया। अब k वाले देख लेंगे, माइनस 5 के माइनस 2 के, तो माइनस 5 और माइनस 2 ये हो गए माइनस 7, ये प्लस 7 के, तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, के वाले कैंसिल होकर 0। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में देखिए तो क्या है, v माइनस 3w। पहले v की वैल्यू लिखेंगे जो आ रही है i माइनस 5j माइनस k। सबसे पहले v की वैल्यू माइनस 3, उसके बाद w की वैल्यू आ रही है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। v माइनस 3 फिर w की वैल्यू, अब ये i माइनस 5j माइनस k, ये एज इट इज आ गया माइनस। 3 को मल्टीपल करना है, 7 माइनस है, 7 7 अलामतें भी तब्दील, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 3 12 आई आ गया, माइनस माइनस मिलके फिर जमा, तो 3j आ गया, जमा माइनस हो गया, माइनस 7 3 आ गया 21k आ गया। अब फिर प्लस माइनस करना है, i वाले आपस में, j वाले आपस में और k वाले आपस में, तो i प्लस 12i, तो ये होगा 13i होगा, माइनस 5j जमा 3, माइनस 5 जमा 3 किया तो ये माइनस 2j आ गया, माइनस के माइनस 21k, तो ये मिलके हो गया स्टूडेंट माइनस 22k हो गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या है, बार। बार का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। पहले अंदर की चीज मालूम करेंगे फिर इसका मैग्नीट्यूड। तो अंदर क्या है, 3v प्लस w, तो पहले लिखेंगे 3v प्लस w। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करें, 3v की वैल्यू i माइनस 5j माइनस k।
3v की वैल्यू प्लस फिर लिखेंगे w की वैल्यू -4i -j प्लस 7k। अब 3 को अंदर मल्टीपल किया तो ये 3i आ गया, -3 5 15j आ गया, -3k आ गया, प्लस -4i -j प्लस 7k आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को समझ आ रही होगी। आई वाले फिर आपस में 3i -4 है, ये हो गया -i, -15 -j हो गया -16 हो गया, -16j और -3k प्लस 7 प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 4k आ गया। ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया 3v प्लस w का। अब हमने लेना है इसका मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे 3v प्लस w, इसका अब हम लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या होता है? मैग्नीट्यूड का ये सिंपली फार्मूला है, जो i के साथ नंबर आ रहा है उसका स्केयर, i के साथ क्या है -1 इसका स्केयर, प्लस जो j के साथ है, j के साथ है -16 इसका स्केयर, प्लस k के साथ है वो है 4 तो 4 का स्केयर लिया और सारे का स्केयर रूट। ये आप मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद रखिए, i के साथ वाले का स्केयर प्लस j के साथ वाले का स्केयर प्लस k के साथ वाले का स्केयर, -1 का स्केयर 1 आएगा प्लस, अब लेंगे 16 का स्केयर, 16 मल्टीपल 16, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 16 × 16, तो इसका आंसर आ गया 256 प्लस 4 का स्केयर आ गया 16 सारे का स्केयर रूट। अब 16 जमा 256 किया ये हो गया 272, जमा 1 किया तो ये हो गया 273। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड राइट डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं ये अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले फाइंड करना है हमने मैग्नीट्यूड, तो v है, v का मैग्नीट्यूड बराबर है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि जो i के साथ वाला है 3 इसका स्केयर, प्लस j के साथ है -2 इसका स्केयर, प्लस k के साथ है 6 तो 6 का स्केयर और सारे का आ गया स्केयर रूट। अब 3 का स्केयर आ गया 9 प्लस माइनस का स्केयर हमेशा जमा में आता है, 2 का स्केयर आ गया 4 प्लस 6 का स्केयर आ गया स्टूडेंट 36। अब 36 जमा 4 40 जमा 9 किया तो ये हो गया 49 का स्केयर रूट और 49 का स्केयर रूट हमारे पास क्या आता है, ये आता है 7, तो v का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 7 आ गया। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये सब के नीचे अलग अलग लिख देना है और दरमियान में कोमे डाल देने हैं, i j k वगैरह नहीं लिखनी। जैसे अगर इसकी बात करें तो लिखेंगे 3/7 लिख दिया, i j k नहीं लिखना, बाकी हर चीज -2/7, इसी तरह आखिरी 6/7 आ गया। अगर ये कैंसिल हो सकते हो तो कर देंगे, नहीं हो रहे तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया, साथ लिख ले डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये आएगा v का मैग्नीट्यूड बराबर है i के साथ है -4 इसका स्केयर, j के साथ है 4 इसका स्केयर, प्लस k के साथ है 2 इसका स्केयर और सारे का स्केयर रूट। माइनस का स्केयर हमेशा जमा में आएगा, 4 का स्केयर आ गया 16 प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 2 का स्केयर हमारे पास आ गया 4 इसका स्केयर, 16 जमा 16 32 जमा 4 किया तो ये आ गया 36
इसका स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 6। इस तरह ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब साथ हेडिंग दे लिया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखने हैं, जो -4 ओवर मैग्नीट्यूड आ गया 6, दूसरा आ रहा है 4 ओवर 6, आखिरी फिर जे के वाला 2 ओवर 6। सारे 2 पर कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 2 4 -2 ओवर आ गया 3, ये भी 2 पर कैंसिल हो गया 2 2 4 2 3 6, ये भी 2 पर कैंसिल हो गया 2 1 2 ओवर 2 3 6। इस तरीके से ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गई। लास्ट की बात करें तो पहले लेंगे मैग्नीट्यूड, जो आई के साथ है -6, इसका स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, जे के साथ है 8, उसका स्क्वायर, के वाला नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए -6 का स्क्वायर आ गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर आ गया 64, 36 जमा 64 किया तो ये आ गया 100, इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 10। ये हमारे पास आ गया वी का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कोसाइन उसी तरीके से लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कि क्या करेंगे, -6 ओवर मैग्नीट्यूड 10 आ गया, दूसरा जे वाला 8 ओवर 10 आ गया, के वाला नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों 2 पर कैंसिल हो सकते हैं, -2 3 6 2 5 10। इसी तरीके से ये भी 2 पर 2 4 8 2 5 10। उम्मीद है स्टूडेंट के ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये हमने हल कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टी। इसमें हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमें कंडीशन क्या दी गई है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 13 के बराबर है। अब हम इस सिंपली इसका मैग्नीट्यूड लेके उसको 13 के बराबर रख के उसको सॉल्व करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, जो आई के साथ आ रहा है उसका स्क्वायर, आई के साथ है 2 तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ आ रहा है t-1 इसका स्क्वायर, प्लस के के साथ आ रहा है t तो t का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लेके हमने 13 के स्क्वायर रूट के बराबर रख के उसको सॉल्व करना है। अब स्टार्टिंग में ही ले ले, इधर भी स्क्वायर ले ले, इधर भी, दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स 4, प्लस ये t-1 का स्क्वायर फार्मूले के थ्रू a की 2 प्लस b की 2, a का स्क्वायर -2ab किया तो 2t आ गया, प्लस ये t स्क्वायर एज इट इज आ गया बराबर आ गया 13 के। अब देखें टी स्क्वायर जमा टी स्क्वायर ये होगा 2t स्क्वायर हो गया, और -2t आ गया एज इट इज, और 4 1 का स्क्वायर आ गया 1, 4 जमा 1 ये आ गया 5, और प्लस 13 है ये इधर आके -13 हो गया बराबर है 0। तो ये आ गया 2t स्क्वायर -2t -13 प्लस 5 किया तो ये -8 आ गया बराबर है 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, या इस तरह करें 2 पूरी रकम से कॉमन ले ले, तो ये बच गया t स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया है तो t बच गया -2 4 8 बराबर है 0। कॉमन का मतलब होता है मल्टीपल होना, ये उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाय 2 ये 0 हो गया। अब ये वैल्यू बच गई t स्क्वायर माइनस t -4 बराबर है 0। अब हम यहाँ पर 2 दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। a की वैल्यू आ रही है जो t स्क्वायर के साथ हो 1, b की वैल्यू वो जो t के साथ हो -1, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू हो -4। सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फार्मूले में पुट कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है
टी बराबर है जो वेरिएबल हो, यहां पर वेरिएबल टी आ रहा है तो टी बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहां पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस बी की 2 बी की जगह पर -1 इसका स्क्वायर -4 ए की वैल्यू आ रही है 1 और सी की -4 -4 ए सी की -4 ओवर 2 ए की वैल्यू है 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया प्लस 1 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर हमेशा जमा में आएगा 1 का स्क्वायर आ गया 1 ये माइनस और ये माइनस 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 जमा 4 एकम 4 4 4 16 इन तीनों को जब मल्टीपल किया तो इसका आंसर आ गया 16 ओवर 2 एक बार 2 तो यहां से टी का हमारा आंसर आ सकता है 1 प्लस माइनस 16 जमा 1 आ गया 17 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका सिंपली फार्मूला है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमें दिया गया है, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है और फिर हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो देखें ये v गिवन है, पहले v का लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, जो i के साथ -1 इसका स्क्वायर प्लस j के साथ 4 इसका स्क्वायर प्लस k के साथ -8 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर हमेशा जमा में आएगा, 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 8 ज़रब 8 तो ये आ गया 64। 64 जमा 16 किया तो ये हो गया 80 प्लस 1 किया तो ये हो गया 81 इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 9 के बराबर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट जाहिर करते हैं v है ना, तो v के ऊपर इस तरह कैप डाल के, इसका मतलब होता है v का मैग्नीट्यूड। इसका फार्मूला है v का वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। अब यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे v का वेक्टर, v वेक्टर ये आ रहा है v का वेक्टर -i प्लस 4j -8k, ये था हमारे पास v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड कितना आया, ये आया है 9। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है इफ u v एंड w, ये तीनों वैल्यू दी हुई है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इसके। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किए। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर कौन सा यहां पे इस्तेमाल करना है, ये वेक्टर हमने इस्तेमाल किया। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आ गई फिर इसका हम लेंगे यूनिट वेक्टर। तो पहले ये वैल्यू क्या आ रही है 4u -3v प्लस 2w बराबर है 4, पहले लिखेंगे u की वैल्यू क्या आ रही है 2i प्लस j -3k, ये 4u की वैल्यू आ गई -3, फिर लिखनी है v की वैल्यू जे v -i प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2, फिर लिखेंगे w की वैल्यू जो आ रही है 3i -2j प्लस k। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। 4u -3v प्लस 2w, इनको अब अंदर मल्टीपल कर देंगे, 4 ज़रब 2 ये आ गया 8i प्लस 4j आ गया -4 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 12k आ गया 4 2 8 4 1 4j
माइनस 4 3 12। अब माइनस से बाहर सबकी अलामतें भी तब्दील होंगी, माइनस माइनस जमा 3i आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 j आ गया, और प्लस माइनस माइनस 3 2 6 k आ गया, प्लस 2 3 6i माइनस 2 ज़रब 2 4 j प्लस 2 k आ गया। सिंपली इनको हमने अंदर मल्टीपल कर दिया। अब आई वाले आपस में ऐड होंगे, 8i प्लस 3, 8 जमा 3 11 जमा 6 किया तो ये होगा 17i। अब जे वाले जमा 4j माइनस 12, अब ये जमा 4 और आखिर वाला माइनस 4j ये आपस में कैंसिल हो गए, तो सिंपली ये दरमियान वाला माइनस 12j बच गया। अब देखेंगे के वाले माइनस 12 के माइनस 6 के जमा 2, माइनस 12 और माइनस 6 ये हो गया माइनस 18 जमा 2 किया तो ये हो गया माइनस 16 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 4u माइनस 3v प्लस 2w। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया वेक्टर में। अब हमने यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका सिर्फ लेंगे मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे 4u माइनस 3v प्लस 2w। ये वैल्यू इसका लेना है हमने मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किस तरह आता है, आई के साथ वाले का स्केयर 17 का स्केयर प्लस माइनस 12 जे के साथ वाला इसका स्केयर प्लस के साथ वाला माइनस 16 इसका स्केयर और सारे का स्केयर रूट। 17 का स्केयर ये आ गया 289 प्लस माइनस का स्केयर जवाब जमा में आएगा तो 12 का स्केयर आ गया 144 प्लस 16 का स्केयर आ गया ये आ गया 256, माइनस है तो इसका आंसर भी जमा में ही आएगा। अब इन सब को मैं जमा कर लू तो 289 प्लस 144 प्लस 256 ये हमारे पास आ गया 689, इसका आ गया स्केयर रूट। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ये वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा आंसर आ गया। वेक्टर क्या था हमारे पास 17i माइनस 12j माइनस 16 के, ये वेक्टर आ गया ओवर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 689 इसका स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड पैरेलल टू, इसके पहले है दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप का। एक मैं सॉल्व कर लूंगा, दूसरा सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट पैरेलल का मतलब क्या होता है और ऐसा वेक्टर कौन सा होता है, इसका मतलब होता है कि जिस वेक्टर के वो पैरेलल है ना, उस वेक्टर का हमने पहले मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेने के बाद हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड। वो हमारे पास वेक्टर आएगा और 5 के साथ उसको मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 3i प्लस 4j माइनस के। इसका मैंने क्या लेना है, सिंपली मैग्नीट्यूड लेना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 3 का स्केयर आ गया जो चीज i के साथ है, प्लस जो चीज j के साथ है, प्लस जो चीज k के साथ है, k के साथ है -1 इसका स्केयर और 7 स्केयर रूट। अब 3 का स्केयर आ गया 9 प्लस 4 का स्केयर आ गया 16 प्लस माइनस का स्केयर हमेशा जमा में आएगा, 1 का स्केयर आ गया 1, तो 16 जमा 9 25 जमा 1 ये आ गया 26 का स्केयर रूट। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, और जो साथ मैग्नीट्यूड दिया गया है उसके साथ मल्टीपल कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा 5, ये मैग्नीट्यूड और बाकी इसका यूनिट वेक्टर मतलब 3i प्लस 4j माइनस के ओवर
26 का जजर। ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ये वेक्टर, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया और मैग्नीट्यूड था 5, तो 5 के साथ मल्टीपल कर दिया। अब 5 को अंदर सबके साथ मल्टीपल कर देंगे तो 5 3 आएगा 15 आई ओवर 26 का स्क्वायर रूट प्लस 5 4 आ गया 20 जे ओवर 26 का स्क्वायर रूट माइनस 5 के आ गया ओवर 26 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी देखिए तो ये वेक्टर है हमारे पास, इसका लेंगे मैग्नीट्यूड माइनस आई प्लस जे प्लस के। इसका सिंपली स्टूडेंट लेंगे मैग्नीट्यूड, आई के साथ आ रहा है -1 इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ है 1 इसका स्क्वायर प्लस के के साथ भी 1 है तो इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा जमा में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहां पर है 1 तो 1 का स्क्वायर फिर आ गया 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 7 और 7 ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड माइनस आई प्लस जे प्लस के ओवर 3 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। अब 7 को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 आई ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 7 जे आ गया ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 7 के ओवर 3 का स्क्वायर रूट। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ यू वी एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड। अगर यू वी और डब्ल्यू ये तीन साइडें हैं एक ट्राइंगल, तो हमने एक्स और वाई की इनमें से वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी वेक्टर्स एक क्लोज शक्ल को जाहिर कर रहे हो ना, ट्राइंगल एक क्लोज शक्ल होती है तो उनका मजमुआ 0 के बराबर होता है। जब भी वेक्टर फॉर्म में वेक्टर तीन किसी क्लोज शक्ल को जाहिर कर रहे हैं तो जितने भी वेक्टर होंगे उनको जमा करेंगे तो वो 0 के बराबर आएंगे। ये कंडीशन याद रखें। इसका मतलब है एक वेक्टर है u प्लस एक वेक्टर है हमारे पास v प्लस एक वेक्टर है w, तीनों को जमा करेंगे तो वो हमारे पास 0 के बराबर है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू xi प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारे पास आ गई u की वैल्यू प्लस अब v की वैल्यू आ रही है i प्लस yj माइनस 3k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई v की। अब w की -2i माइनस 3j, ये हमारे पास वैल्यू आ गई w की और ये बराबर किसके है, ये बराबर है स्टूडेंट 0 के। अब i वालों से मैं 3 वैल्यूज आएगी हैं उनमें से i कॉमन ले लेंगे तो ये x बच गया और ये i कॉमन ले लिया तो +1 आ गया और -2 आ गया ब्रैकेट बंद प्लस। अब j वालों से क्या करूंगा, j कॉमन ले लूंगा तो ये आ गया, j कॉमन ले लिया, ये 2 आ गया और प्लस y आ गया और -3 आ गया। अब k वाले देखें, ये +3k ये -3k तो ये कैंसिल होके बराबर किसके लिख लेंगे, सिंपली इनको 0 के बराबर। अब करेंगे क्या, i एज इट इज आ गया, x -2 +1 करेंगे तो ये -1 आ गया प्लस j y 2 -3 +2 किया तो ये भी -1 आ गया बराबर आ गया
जीरो की जगह पे मैं लिख सकता हूं 0i प्लस 0j। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके हम i और j का जब कंपैरिजन करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, लिखेंगे कंपेयरिंग। जब i का कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 आ गया बराबर है, इस साइड पे i के साथ क्या आ रहा है 0। जब y का कंपेयर करेंगे तो y माइनस 1, ये भी 0 के बराबर आ गया। यहां से x की वैल्यू -1 है, ये उधर जाके +1 हो गया। इसी तरह y की वैल्यू भी -1 थी, उधर जाके +1। इस तरीके से ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी। 4 पॉइंट्स हैं जिसके 4 पोजीशन वेक्टर है, जिनको u v w और z का नाम दे दिया। शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले ए बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर सी डी की, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे पैरेलल वाली। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों सेम आ रही है, चाहे बाहर कोष्ठक कोई आए चाहे ना आए। अब देखें, पहले क्या फाइंड करेंगे हम, ए बी। ए बी वेक्टर फाइंड करना है। जब भी वेक्टर की बात करेंगे ना, ए बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब है बी में से ए माइनस करना है, बी माइनस ए। जो चीज बाद में आ रही है उससे पहली वाली माइनस कर देंगे। पहले बी की वैल्यू लिख देंगे जो आ रही है, ये 7i जमा 8j जमा 4k, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी की माइनस। अब लिखेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू से पहले क्या आ रहा है माइनस, इसका मतलब है ए की जो भी वैल्यू आएगी सबकी अलामत तब्दील, तो माइनस आई आ गया, -2j आ गया और -k आ गया। अब i वाले आपस में प्लस माइनस करेंगे, 7i माइनस आई किया तो ये आ गया 6i, 8j माइनस 2j किया तो ये जमा 6j आ गया, और 4k माइनस k किया तो स्टूडेंट ये 3k आ गया। साथ इनके हम क्या करेंगे, ये वेक्टर का निशान लाजमी लगाते जाएंगे। सब में से 3 कॉमन आ गया तो ये बच गया 2i प्लस 2j माइनस k आ गया। इसको आप नाम दे ले इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये बराबर क्या आई, ए बी के बराबर आ रहा है, ए बी बराबर है इसके कैलकुलेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी डी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड कर लिया, अब सी डी। सी डी का मतलब क्या है, पहले बताया जो आखिरी टर्म उसमें से पिछली वाली, तो डी माइनस सी आ गई। यहां पे अब हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी की वैल्यू आखिरी जो आ रही आई प्लस 2j प्लस 2k, ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू माइनस। अब पुट करनी है सी की, ये आ रही है सी की। इससे पहले माइनस, इसका मतलब है दोनों की अलामत तब्दील, माइनस माइनस प्लस आई हो गया और ये माइनस होके के आ गया। अब देखिए आई प्लस आई, ये आ गया 2i, जे की वैल्यू ए की है तो प्लस 2j एज इट इज आ गया, और 2k माइनस के किया तो ये प्लस के आ गया। इसको आप नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, सी डी, इसको नाम दे रहे इक्वेशन नंबर 2 का। अब लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये थी ए बी बराबर है 3 इंटू 2i प्लस 2j प्लस के, ये हमारे पास ए बी इसके बराबर है। अब ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है सी डी की। इस वैल्यू की जगह पे मैं सी डी लिख सकता हूं, 3 7 आ गया सी डी बराबर है ए बी के बराबर। अब देख ले स्टूडेंट, हो क्या रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, लेकिन 7 3 आ रहा है। 3 तो कांस्टेंट नंबर है, पहले बताया दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, चाहे कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीपल हो चाहे ना हो। अगर इस तरह की कंडीशन आ गई तो वो पैरेलल है,
इसको नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो लिखेंगे फ्रॉम 3, क्वेश्चन 3 से प्रूव दैट दीज आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा लेंथी है और उनका इनके नीचे जो 4 पार्ट्स हैं इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 पार्ट्स हैं सिर्फ इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, उसको सॉल्व करने की या उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए पार्ट है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ टू पैरेलल टू वेक्टर्स, ये इस वेक्टर के पैरेलल। हम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं। जब भी पैरेलल की बात आएगी तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लिया, फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड करके, तो ये हमारा आ जाएगा यूनिट वेक्टर, 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यू का मैं लूंगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो आई के साथ है 2 उसका स्क्वायर जमा जे के साथ है -4 इसका स्क्वायर प्लस के के साथ है 4 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर। जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे जवाब जमा में आएगा 16 प्लस इसका भी कितना आ गया 16, तो 16 जमा 16 32 जमा 4 किया स्टूडेंट्स, ये आ गया 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 के बराबर होता है। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट u का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, ये आ गया 6 के बराबर। अब पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, साथ ही 2 को मल्टीपल कर देंगे तो 2 7 इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आ रहा है 2i माइनस 4j जमा 4k ओवर थोड़ा सा लेंथ के ओवर मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6, तो 2 1 2 2 3 6 आ गया। अब ये बटे में 3 है, इसको सबके साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2i/3 आ गया या 2/3 i आ गया माइनस 4j/3 आ गया प्लस 4k/3 आ गया। क्या किया मैंने, सब के साथ इसको अलग अलग कर दिया, इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। इसको 2u भी कह सकते हैं, 2u। अब करेंगे हम क्या करेंगे, ये मैंने 2u फाइंड कर लिया, उसने कहा था 2 वेक्टर फाइंड करने हैं, एक वेक्टर तो फाइंड कर लिया, अब दूसरा वेक्टर कैसे आएगा, इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दे, -2u। एक हमने 2 लेंथ वाला फाइंड करना था, 2u का मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो सबकी अलामतें तब्दील, -2/3i आ गया, इसकी अलामत तब्दील करके प्लस हो गया 4/3j आ गया, और इसकी भी तब्दील करके -4/3k का मैग्नीट्यूड ये आ गया। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का सॉल्यूशन। इसी तरह अब बी पार्ट, वो कह रहा है कांस्टेंट ए फाइंड करें सो दैट के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल की कंडीशन दूसरी भी है, या एक और इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो आसान तरीका है मेरे ख्याल में वो ये है, आप फॉलो करें आपको आसान फील होगा, कि इसको और इसकी वैल्यू को डिवाइड करते जाएं, आई वालों को आपस में, जे वालों को आपस में, के वालों को आपस में। आई के साथ है 1 ओवर, इधर आई के साथ क्या है ए बराबर, इधर जे के साथ -3 ओवर, उधर जे के साथ है 9 फिर बराबर, इधर के के साथ है 4 उधर के के साथ है -1, इस तरह डिवाइड कर दे। अब 1 ओवर ए एज इट इज आ गया, 3 1 3 3 3 9, तो ये आ गया 1/3 आ गया, -7 आ गया, -1/3। इस तरीके से 4 और 12, ये 4 पे कैसे 4 1 4 4 3 12
माइनस है तो इसको भी ऊपर लिखेंगे तो -1/3 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको चाहे इसके बराबर रख ले चाहे इसके बराबर रख के ए की वैल्यू फाइंड कर ले, तो लिखेंगे 1/a बराबर है -1/3। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर दें। ए जब -1 से मल्टीपल होगा तो ये -a आएगा, बराबर 3 जब 1 से होगा तो ये 3 आएगा। अब ए के साथ जो भी अलामत हो, अगर ए फाइंड करना हो तो माइनस उधर चला जाएगा। यहां से ए की वैल्यू हमारे पास माइनस उधर चला गया तो -3 आ गई। इस तरीके से ये मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह सी और डी पार्ट है। सी में क्या करना है, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना ऑफ लेंथ 5, जिसकी 5 लेंथ हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। इसके पैरेलल डायरेक्शन होती तो सेम इसका यूनिट वेक्टर लेके मल्टीपल कर देना था। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो -5 से मल्टीपल कर देंगे, बाकी सारा वही है कि सिर्फ इसका पहले लेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए पहले हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो आई के साथ है 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ है -2 इसका स्क्वायर, प्लस के के साथ है 3 तो इसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर जमा 4 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9। 9 जमा 1 10 जमा 4 किया तो ये आ गया 14 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड। अब क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के साथ ही हमने, चले पहले यूनिट वेक्टर ले लें, वी का यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है, वेक्टर आई -2j प्लस 3k वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड 14 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर तो ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन है और साथ लेंथ है 5, तो -5 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे भी। अगर 5 लिखते हैं तो सेम डायरेक्शन, अगर -5 लिख दिया तो अपोजिट डायरेक्शन। तो -5 7 ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, आई -2j प्लस 3k ओवर 14 का स्क्वायर रूट। अब 5 को -5 को अंदर हर एक से मल्टीपल भी कर देंगे और 14 हर एक के साथ अलग अलग लिख देंगे। -5 आई ओवर 14 का स्क्वायर, माइनस माइनस जमा 5 ज़रब 2 10 आ गया, जे ओवर 14 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आ गया, -15 के ओवर 14 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर आ गया। डी पार्ट देखें तो बी पार्ट की तरह ही है, ए और बी फाइंड करें, दो वेक्टर पैरेलल है, उसी तरीके से इनको डिवाइड करते जाएंगे। आई वाली वैल्यू को आपस में 3 ओवर ए आ गया बराबर है, अब जे वाली को -1 ओवर बी आ गया, अब के वाली को के के साथ है 4 ओवर -2 आ गया। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई है। किया क्या हमने, जो आई के साथ है इनको आपस में डिवाइड कर दिया, 3 ओवर आई के साथ ए 3 ओवर ए आ गया बराबर है, जे के साथ है -1 ओवर बी आ गया, और के साथ 4 ओवर -2 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको दो वैल्यूज उठानी है, कोई भी दो एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। इन दोनों को बराबर रखेंगे तो ना ए की वैल्यू फाइंड होगी ना बी की। इस तरह करते हैं, इसको भी इसके बराबर रख लेते हैं, इसको भी इसके बराबर, तो मैं लिखूंगा 3 ओवर ए बराबर है, इसको जब कैंसिल किया 2 1 2 2 4, माइनस था तो -2 आ गया। इसी तरीके से -1 ओवर बी, उसको भी इस -2 के बराबर रख लेंगे। अब ए डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, और -2 इधर, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 3 ओवर -2 आ गया बराबर किसके आ गया, ए के। इनकी हम आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, तो माइनस नीचे और लिखना ऊपर ही है, तो -3 ओवर 2, ये हमारे पास ए का आंसर आ गया।
राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर भी इनकी जगह चेंज, पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी और टू की जगह चेंज, तो 1/2 आ गया, बराबर आ गया बी। इस तरीके से ये हमारे पास स्टूडेंट्स बी का आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट, दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, चला जाता है इन किलोमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसने जो फासला तय किया है उसका मैग्नीट्यूड बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक पॉइंट को हम ए का नाम दे देंगे और दूसरे को बी का नाम, तो एक पॉइंट रख लें 120 आई प्लस 240 जे माइनस 50 के। जब भी स्टूडेंट इस तरह पॉइंट में लिखा हो तो पहले के साथ आई लिखते हैं, दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के। इसी तरीके से बी का जो आएगा वो हमारे पास आएगा 130 आई प्लस 210 जे माइनस प्लस 80 के। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया दूसरा। अब मैग्नीट्यूड, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ए बी फाइंड करके फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ए बी का मतलब है बी माइनस ए। डायरेक्टली आप कर लें 130 माइनस 120 किया तो ये 10 आ गया, 10 आई। इस तरीके से इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट 210 माइनस 240 किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस 30 आ गया, 30 जे। 80 माइनस माइनस 50, तो माइनस माइनस मिलके जमा 50 हो गया। यहां से देखे ना 80 के माइनस, फिर ये वैल्यू लिखेंगे माइनस 50 के, तो माइनस माइनस मिलके जमा 50, 80 जमा 50 किया तो ये आ गया 130 आ गया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ए बी फाइंड कर लिया, बी माइनस ए कर लिया। अब सिंपली हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट कैसे लेते हैं, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है -30 इसका स्क्वायर, प्लस के साथ है 130 इसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस माइनस का स्क्वायर जमा में आएगा, 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 900 प्लस। जब 130 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे ख्याल में आएगा 1690, 1330 ज़रब 130, और ये आ गया 16900 आ गया, और सबका स्क्वायर रूट ऊपर आ रहा है वो एज इट इज आ गया। यहां पे देखें सिंपली ये हल हो जाएगा, 16900 जमा 900, ये आ गया 17900, इसका आ गया स्क्वायर रूट। अब यहां तक छोड़ दें तो भी ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो भी हमारे पास ठीक है, 17900। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 133,79,7908। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम उसी टाइप से है कि सिंपली इनका ले लेंगे मैग्नीट्यूड, यू का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ जाएगा, आई के साथ आ रहा है -6 इसका स्क्वायर, के जे के साथ है 3 इसका स्क्वायर, प्लस के साथ है 2 तो उसका स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया 36 जमा 3 का स्क्वायर, 9 जमा 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो 36 जमा 4 40 जमा 9 49 आ गया,
और 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 7। ये हमारे पास u का मैग्नीट्यूड है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है सब के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे, आई जे के साथ नहीं लिखना, लिखेंगे अब फ्रैक्शन कोसाइन। फ्रैक्शन कोसाइन आई जे के नहीं लिखना, -6/7 आ गया कोमा, दूसरी वैल्यू 3/7 आ गया, इससे अगली वैल्यू 2/7 आ। इसी तरीके से v है, इसका भी सबसे पहले मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर आ गया प्लस j के साथ है 2 इसका स्क्वायर, k के साथ है -5 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ गया 16 जमा 2 का स्क्वायर 4 जमा माइनस का स्क्वायर जमा में आएगा 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो 16 जमा 4 20 जमा 25 किया तो ये आ गया 45 का स्क्वायर रूट आ गया। 45 के स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 स्क्वायर रूट 5 अंदर। ये कैसे लिख लिया, 45 की जब करेंगे ना तैजी तो 3 स्टूडेंट 2 बार आता है, 3 1 3 3 5 15 फिर 3 3 5 15 5 एक बार। जो जोड़ा बन रहा हो, जो 2 बार आ रहा हो उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते हैं। तो 3 बाहर आ गया 5 अंदर है, ये आ गया। अब इसको सबके साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 4/3 5 का स्क्वायर रूट कोमा, अब j के साथ आ रहा है 2/3 5 का स्क्वायर रूट कोमा, अब k के साथ है -5/3 5 का स्क्वायर रूट। अब ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ये एज इट इज आ जाएंगे 3 5 का स्क्वायर रूट 2/3 5 का स्क्वायर रूट। लेकिन ये जो आखिरी टर्म है ना स्टूडेंट, ये देखिए ये 5 है, तो 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट फिर 5 का स्क्वायर रूट। इनको मल्टीपल करें तो 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर नहीं आ जाता, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर फिर 5 आ गया। मतलब 5 की जगह पे मैं स्क्वायर रूट 2 बार लिख सकता हूं, कोई भी नंबर हो उसकी जगह पे उसका स्क्वायर रूट डाल के 2 बार लिख लें। तो इसको जब 2 बार लिखा, ये है ना -5 है तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट फिर 5 का स्क्वायर रूट, डिवाइड में ये है 3 5 का स्क्वायर रूट, एक कैंसिल हो गया तो दूसरा बच गया, इसका आंसर आ गया -5 का स्क्वायर रूट ओवर 3। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, पी क्यू की हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। पहले पी क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू का मतलब है क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी 11 -9 किया तो ये 2 आ गया, 6 -3 किया तो 3 आ गया, 19 -13 किया स्टूडेंट तो ये 6 आ गया। इसको आई जे के में कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इधर से ही बस कर लें। अब पी क्यू का सबसे पहले क्या लेंगे, इसका मैं लूंगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है आई वाले का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 3 का 9 प्लस 6 का स्क्वायर लिया, ये आ गया 36। 36 जमा 9, 36 जमा 4 करें तो ये आ गया 40 जमा 9, ये आ गया 49 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट आ गया 7। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि सबके साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे, 2/7 आ गया, दूसरा 3/7 और आखिरी है 6 तो 6/7। इस तरीके से ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया लास्ट पार्ट। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, which of the following triple can be direction angles of single vector।
हमने चेक करना हो कि तीनों ये जो है ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स आ रहे हैं या नहीं। इसका एक ही फार्मूला है, cos स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर। फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा जमा cos स्क्वायर बीटा जमा cos स्क्वायर गैमा। इसको 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 के बराबर है तो फिर ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स है। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट पार्ट को हल करने की तरफ। पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी बीटा, ये गैमा, तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर। अल्फा की जगह पे आ गया 45 जमा cos स्क्वायर, बीटा की जगह पर भी 45 जमा cos स्क्वायर, गैमा की जगह पर आ गया cos 45। इसका होता है 1/2 का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू इसका स्क्वायर आ गया, प्लस फिर cos 45 है तो यही वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस cos 60 होता है 1/2 के बराबर, इसका स्क्वायर आ। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 1/2 आ गया, प्लस यहां पर भी 1/2 आ गया, प्लस यहां पर 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब स्टूडेंट्स हम लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 4। 2 को किससे मल्टीपल करें कि 4 है, 2 से, तो 2 एकम आ गया 2, प्लस 2 को किससे मल्टीपल करें कि 4 है, 2 से, 2 एकम आ गया 2, प्लस 4 को किससे मल्टीपल करें कि 4 है 1 से, तो 1 1 1, 2 जमा 2 4 जमा 1 5/4 आ गया, नॉट इक्वल टू 1। सो लिखेंगे नॉट डायरेक्शन एंगल्स। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से लिखेंगे cos स्क्वायर, अल्फा की जगह पर 30 जमा cos स्क्वायर, बीटा की जगह पर 45 जमा cos स्क्वायर, गैमा की जगह पर आ गया 60। अब ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हम चैप्टर नंबर 10 और 9 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर, cos 30 की होती है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये वैल्यू इसका स्क्वायर, प्लस cos 45 की 1/2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर है, प्लस cos 60 की 1/2, इसका आ गया स्क्वायर। अब ये देखें, जब 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो गया यहां तक, तो 3 आ गया ओवर 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और जब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 2 आ गया, प्लस 1 ओवर यहां पर क्या आ गया 4 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4, एलसीएम आ गया 4। 4 को किससे मल्टीपल करेंगे कि 4 से, 4 1 4, 1 को 3 से मल्टीपल किया तो 3, प्लस 2 को किससे मल्टीपल करेंगे, 4 है 2 से, तो 2 एक बार 2, प्लस 4 को किससे मल्टीपल करेंगे, 4 है 1 से, तो 4 1 1, 3 जमा 2 5 जमा 1, ये 6/4 आ गया, मुक्सर करें 2 पे कैंसिल, तो 3/2 आ गया, नॉट इक्वल टू 1। तो ये भी क्या है हमारे पास, नॉट डायरेक्शन एंगल्स। अब आखिरी को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। यहां पे आएगा cos स्क्वायर 45 जमा cos स्क्वायर 60 जमा cos स्क्वायर फिर 60 आ गया। अब cos 45 होता है 1/2 का स्क्वायर रूट, इसके बराबर इसका स्क्वायर आ गया, प्लस cos 60 होता है 1/2 इसके बराबर, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस फिर cos 60 है तो उसी तरीके से 1/2 इसका स्क्वायर आ, 1 का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस
1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर आ गया 4। एलसीएम इनका आ गया 4। 2 को किससे मल्टीपल करेंगे, 4 है, 2 से तो 2 ही कम आ गया, 2 प्लस जिसके नीचे सेम हो ये समझ लें कि वो कैंसिल होकर ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल होकर ऊपर 2 जमा 1 3 जमा 1 4/4 किया तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल था। उम्मीद है कि इस पूरी एक्सरसाइज की आप लोगों को समझ आ गई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।